दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर रोज कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। जब जब लगता है कि ये जंग समाप्त होगा, तब तब ऐसा लगने नहीं लग जाता है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ अलग सा देखने को मिलता है। अब कल ही देखिए कि कैसे इजराइल के ही लोग सड़कों पर उतर आए थे अपने ही सरकार के खिलाफ। लाखों लाख लोग नजर आए, और अब जो सबसे ज्यादा करीब इजराइल के साथ था, जो पहले दिन से इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, अपने हाईटेक हथियार तक भेज डाले। हर एक चीज जो है अमेरिका की तरफ से भेजी गई इजराइल के समर्थन में, इजराइल के सपोर्ट में। लेकिन अब इजराइल की स्थिति ऐसी हो गई है कि इजराइल का जो सबसे करीबी, जो सबसे नजदीकी साथी था अमेरिका, वो भी अब इजराइल का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि अमेरिका ने पलटी मार ली है। अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। जो बाइडेन, जो कंधा से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ खड़े हुए थे, नेतन्याहू के साथ खड़े हुए थे और कह रहे थे कि वो हमास को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हमास तो आईएसआई से भी ज्यादा खतरनाक आतंकी संगठन है। लेकिन अब जो बाइडेन के बोल जो है वो हल्के पड़ गए हैं। जो बाइडेन इजराइल को नसीहत दे रहा है, कह रहा है कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करे। यानी कि जो कल तक साथ थे वो अब अलग नजर आ रहे हैं, उनका खेमा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव की ये खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान लाइव क्या लिखता है। हिंदुस्तान लाइव लिखता है कि हमास और इजराइल की जंग में अमेरिका ने मार दी पलटी। बाइडेन ने नेतन्याहू को चिताया, गाजा पर कब्जा होगी बड़ी गलती। गाजा पर कब्जा करना इजराइल जो सोच रहा है वो उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि जो अमेरिका कल तक इजराइल के साथ था, वो ऐसी चेतावनी क्यों दे रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो ऐसी चेतावनी क्यों दे रहा है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर में फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहे जुल्म को लेकर आवाज अब मुखर होती हुई नजर आ रही है। पहले तो दुनिया भर के कई देशों में लोग सड़कों पर उतर आए, जैसा कि हमने आपको बार बार दिखाया, बार बार बताया कि किस तरीके से जो है दुनिया भर के लोग सड़कों पर आए। कुछ ने तो मदद की, खासकर ईरान और तुर्की जैसे देशों ने तो हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होकर डटकर सामना किया और कहा कि हर संभव कोशिश जो है हम आपको पूरी करेंगे, हर सहायता प्रदान करेंगे। यही नहीं, फिलिस्तीनियों के बिहाफ में अमेरिका से भी बात की गई और इसमें शांति जो है, शांति लाने की अपील भी की गई तमाम देशों की तरफ से कि इस युद्ध को यहीं पर विराम दे दिया जाए, इस युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाए, शांति बहाल कर दिया जाए। लेकिन इजराइल ताव में था, तेवर दिखा रहा था। वो कह रहा था कि वो हमास को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। लेकिन अब आखिर में किस तरीके से अमेरिका ने ही उसको, इजराइल को चेतावनी दे दी कि अब तुम बस कर दो, क्योंकि जिस तेजी के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो वो तेजी तुम्हें ले डूबेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ रही खूनी जंग के बीच जहां इजरायली सैनिक गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अभी तक जंग में इजराइल के साथ दिख रहे थे, उन्होंने नेतन्याहू को चेतावनी दे दी है। गाजा पर इजराइल का कब्जा एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, ये जो बाइडेन कह रहे हैं। जो बाइडेन ने रविवार को प्रसारित एक इंटरव्यू में इजराइल के गाजा पर दोबारा कब्जा नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस तरीके से गाजा पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग में अब तक करीब 4000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें काफी बड़ी तादाद में बच्चे और महिलाओं की संख्या बताई जा रही है। हालांकि जिस तरीके से इजराइल के लोग नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हुए हैं, मर्डर बता रहे हैं, जबरदस्त तरीके से रोड पर नारेबाजी कर रहे हैं, ये हमारे देश की जो मीडिया गई है कवरेज करने के लिए, उनके कैमरे में ये सारी खबर नहीं दिखाई दी जा रही है। उनके कैमरे से ये सारी खबर गायब है। वो दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो एजेंडा है, उनका जो मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन को तबाह होना देखना। क्योंकि फिलिस्तीन में कौन रहता है ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर ये लोग अक्सर खूनी खेल खेलते हुए नजर आते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फिर बाहरी किसी भी मुल्क में कोई भी जंग क्यों ना लड़ी जा रही हो, ये हर बार अपना गंदा घिनौना चेहरा लोगों के सामने ले ही आते हैं। इस बार भी देश और दुनिया के लोगों ने देख लिया कि भारतीय मीडिया किस तरीके से
इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में अपनी रोटियां सेक रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।